सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सर्दियों के मौसम में जानवरों को पानी किस वक्त पर पिलाना चाहिए और किस वक्त पर ज़रा उसका ख्याल करना चाहिए कि पानी ना पिलाया जाए, ताकि रात को जो है वो सर्दी ना लगे जानवर को और किसी किस्म का कोई दूसरा मसला उसके लिए पैदा ना हो। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इसके साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सर्दियों में असर के बाद, जब असर की नमाज या अजान हो जाती है, उसके बाद जानवर को पानी ना पिलाएं, वरना जानवर अपनी सारी तवानाई और हरारत सर्दी से बचने में ज़ाया कर देते हैं। शाम या रात को पानी पिलाने से जानवर रात को पेशाब ज़्यादा करते हैं, जिससे अमोनिया गैस पैदा होती है, जिसके सबब जानवरों को, खुसूसन छोटे बच्चों को नमूनिया हो जाता है, जो सही तशखीस और सही इलाज ना होने के सबब जानवर की मौत वाक़या हो जाती है। सर्दियों की शाम जानवरों को तवानाई से भरपूर खुश्क वंडा भी डालें, सब्ज़ चारे से थोड़ा सा परहेज़ कर लें। तो अगर गाय और भैंस है तो तो इसको भी रात को बकरियों के कमरे में, अगर यानी कि आपके कमरे में कैपेसिटी है, तो फिर आप गाय भैंस वगैरह जो आपकी हैं और बकरियां हैं, तो आप इनको एक कमरे में बांध दें, ताकि कमरा जो है वो काफ़ी हद तक गर्म हो जाता है और उसके बाद जो है वो छोटे जानवर जो होते हैं उनको सर्दी नहीं लगती, वो सर्दी से बच जाते हैं। और जब सूरज आप निकल आए, उसके 2 घंटे के बाद जानवर को चराई के लिए लेके जाया जाए। पानी हमेशा ताज़ा पिलाएँ सर्दियों में। और इसके अलावा रात को हर बकरी को गुड़ की जो है थोड़ी-थोड़ी डली डाल दें, ताकि वो गुड़ खा ले, इसमें एनर्जी आ जाए ज़रा। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सर्दियों में जब सर्द हवा चल रही होती है, तो इस वक्त बकरियों को दिन के वक्त बाहर ले जाते हैं और चराई के लिए। वापसी पर वो बहुत सारी बकरियों को सर्द हवा की वजह से बुखार हो चुका होता है और मगर जब फार्मर को पता नहीं होता, तो उस वक़्त तक जो है वो बकरी का नुकसान हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप नज़र में रखें, क्योंकि अभी इसी मंथ के तकरीबन 15-20 दिन के बाद सर्दी जो है वो जवान होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसमें जो छोटे जानवर हैं उनको बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अगर कमरे में आपके पास जगह हो तो छोटे जानवरों को उन्हीं के साथ जो है आगे पीछे करके बांध दें, ताकि छोटे जानवर जो हैं वो सर्दी से बच सकें। और उनको खुश्क चारा दें, बकरियों को गुड़ वगैरह खिलाएं, जैसे कि पहले भी आपको बताया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पानी कभी रात को, शाम को या सुबह के वक़्त या दोपहर के वक़्त जो चराई के ऊपर जानवर जाते हैं, उनको फिर ट्यूबवेलों का या फिर नहर वगैरह, खाल वगैरह आ जाते हैं, तो वहाँ से उनको पानी पिला दिया जाता है। वो बेशक 2 दिन का खड़ा हो या 3 दिन का खड़ा हो या 12 घंटे का खड़ा हो, तो कोशिश करें आप उनको ताज़ा पानी पिलाएँ, ताकि वो जो है ठंड से बच सकें। और अगर सर्दी से बचाने का इंतज़ाम अच्छा नहीं होगा, तो जो दूध देने वाले जानवर हैं या फिर दूसरे हैं, वो आप उनके पास जो भी तवानाई एनर्जी होती है, वो ख़ुद को सर्दी से बचाने के लिए सर्व करते रहते हैं। उनके दूध में इजाफ़ा नहीं होता, गोश्त में किसी किस्म का कोई इजाफ़ा नहीं होता, जानवर वहीं का वहीं रुक जाता है। और अगर उसकी फ़ीड में थोड़ी बहुत ही कमी पेशी होगी, तो जानवर बजाय बढ़ने के कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और दूध का जो उसका है, यानी कि जितने लीटर डेली होता है, उससे कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सर्दियों से बचाने के लिए उसको ज़रा उसका ख़ास ख़्याल रखें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक में और व्हाट्सएप में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।